अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वाइवल ईआरपी। आज का हमारा जो मॉड्यूल है वो कैश एंड बैंक मैनेजमेंट है। कैश एंड बैंक मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहली जो स्क्रीन है वो है कैश बैलेंस की। यहाँ पर हमारे पास कैश एंड पेटी कैश के यहाँ पर आपको अकाउंट बैलेंसेस डिस्प्ले हो रहे हैं जो एंड ऑफ द डेट आपके पास आ रहे हैं क्लोजिंग में। इसको आपने यहाँ पर ऐड करना होता है, जो एंडिंग आपके पास होंगे बैलेंसेस उनको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल और साइड में मेरे पास कैश इन हैंड में 1605 में या आज की डेट अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसमें मेरे पास फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, लाइक मैं उसमें लिख सकता हूँ कि मेरे पास 5000 के कितने नोट हैं वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर सकता हूँ। 1000 वाले कितने हैं वो राइट डाउन कर सकता हूँ एंड सो ऑन। यहाँ पर मैं राइट डाउन करके इसको सेव करूंगा तो टोटल मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डे आ रहा होगा, जो भी आपने डेट रखा होगा, वो मेरे पास यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा और इसे आपने सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे आपके पास ये यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा और इसी सीक्वेंस में जो आपने सेव किए होंगे साइट पर आपको शो कर रहा होगा। इसमें फर्दर आप अटैचमेंट्स भी लगा सकते हैं और एडिट के ऑप्शंस भी हैं, डिलीट के ऑप्शंस भी हैं। कोई न्यू कैश बैलेंस ऐड करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैंक बैलेंस। इन द नेक्स्ट स्क्रीन जहाँ पर आपके पास ऐड बैंक बैलेंस है, यहाँ आप अपने बैलेंस जो है आप राइट डाउन करेंगे, जो आपका एज पर बैंक स्टेटमेंट होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ राइट डाउन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मिजान बैंक का एक ऐड किया हुआ है 31 जुलाई पे 1 लाख। आप इसे फर्दर ऑन अपने दूसरे बैंक के लिए भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट में मौजूद यहाँ पर डिफरेंट बैंक नजर आ रहे हैं। सबमिट का करना आप सबमिट का करके भी अमाउंट राइट डाउन करेंगे, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस एज पर स्टेटमेंट आ रहा होगा वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो स्टेजेस हैं वो आ रही हैं चेक स्टेटस एंड देन बैंक रिकंसिलेशन। इन चेक स्टेटस स्क्रीन आपके पास यहाँ पर बैंक अकाउंट्स के ऑप्शंस हैं, साइट्स हैं, ट्रांजैक्शन टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने बीआरबीज करने हैं या पोस्ट डेटेड चेक्स वगैरह देखने वो आप देख सकते हैं। इन केस अगर हम बीपीवी में कर रहे हैं तो यहाँ पर बीपीवी के थ्रू, ट्रांजैक्शन टाइप के थ्रू मैं सर्च करूंगा। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने सामने रख लेनी है और उसकी बेसिस पे आपने इनकी क्लियरेंस डेट मार्क करते जाना है। इस सिस्टम में मौजूदा चेक्स आ रहे हैं आपके पास जो आपने बीपीवी पोस्ट किए थे, बैंक पेमेंट वाउचर, उनकी वाउचर डेट है, आगे चेक के नंबर हैं और आप यहाँ से जस्ट 1 क्लिक अवे इनको क्लियरेंस डेट अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 25 भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बैंक स्टेटमेंट में क्लियर हुआ है 25 को तो आप इसे अपडेट कर देंगे। सिमिलरली ये बाकी बैंक्स के लिए भी ऐसे ही, अगर आपने फॉर एग्जांपल मिजान बैंक का करना है तो आप मिजान बैंक सेलेक्ट करके यहाँ सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ किए भी हुए हैं, आप भी इस तरह से कर सकते हैं अपने पास। अगर मैं बात करूँ, आपके पास नेक्स्ट जो स्क्रीन है बैंक रिकंसिलेशन की, जहाँ पर हमारे पास डिटेल्स मेंशन है। यहाँ पे आपने जो भी बैंक बैलेंस लिखेंगे एज पर स्टेटमेंट, जो हमने प्रीवियस स्क्रीन में देखा था बैंक बैलेंस, तो आप यहाँ डिफाइन करते हैं वो एज पर स्टेटमेंट वाले कॉलम में आ रहा होता है। ये जो है ये फर्स्ट कॉलम है आपका बैंक बैलेंस एज पर लेजर। जो आप सिस्टम में एंट्रीज करेंगे उसकी बेसिस पे जो लेजर बैलेंस आ रहा होगा क्लोजिंग, वो यहाँ पर आपको शो कर रहा होता है। उसके बाद आपकी कुछ ऐसी अमाउंट्स होंगी जो कि आपने अपने पास गाइड कर ली होंगी, बट बैंक ने अभी तक उसकी स्टेटमेंट में एंट्री परफॉर्म नहीं की होगी। बेसिकली ये अनप्रेजेंटेड एंड अनक्लियर चेक्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास लेस होगा जो कि आपने अपने पास डेबिट कर लिया लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया हुआ स्टेटमेंट में। उसके बाद आपके पास नेट बैलेंस आ जाएगा और उसके बाद नेट बैलेंस की बेसिस पर आपके जो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है उसके डिफरेंसेस यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। इसकी आप समरी वाइज भी रिपोर्ट ले सकते हैं और डिटेल वाइज भी रिपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ डिटेल्स आ रही हैं। जैसे 31 जुलाई पे मैंने मिजान बैंक को, यहाँ पे अगर आप देखें लेजर बैलेंस है, यहाँ पे आपके पास डिटेल है कि जो क्रेडिट हो गए हुए हैं लेकिन बैंक में डेबिट नहीं हुए। इस तरह से आपके पास डेबिट हो गए हैं लेकिन बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। और उसके बाद आपके पास बैलेंस एज पर स्टेटमेंट जो आपने अपलोड किया था स्क्रीन में वो भी आपको डिस्प्ले कर रहा है 1 लाख रुपीज, और यहाँ पर हमारा लेजर बैलेंस हो ये टैली है। अगर आप इसकी डिटेल्स लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे समरी भी ले सकते हैं, समरी वाइज भी और डिटेल वाइज भी आप यहाँ पर दोनों चीजें देख सकते हैं। अगर मैं डिटेल वाइज करता हूँ तो ये मुझे इस तरह से देगा और इसमें एक एजिंग का फैक्टर भी है। मेरे पास अगर अनप्रेजेंटेड चेक्स आ रहे होंगे तो उनकी एजिंग भी आ रही होगी कि हमारे पास ये कितनी देर से अनप्रेजेंटेड पड़े हुए हैं। समरी रिपोर्ट भी ले सकते हैं आप। अगर मैं समरी में जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक समरी रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी मेरे पास, जहाँ पर मुझे पूरी डिटेल मेंशन है और यहाँ पे विड्रॉल की डिटेल्स भी मेंशन है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप डिटेल वाइज लेना चाह रहे हैं तो डिटेल वाइज पे भी क्लिक करके आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी रिपोर्टिंग इशू कर सकते हैं। ये आपके पास बेसिक रिपोर्टिंग आ जाती है बैंक स्टेटमेंट की। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ आपका
आपका बैंक आ रहा होगा, यहाँ पर डेट होगी और उसकी बेसिस पे आपने जो जो एंट्रीज परफॉर्म की है उनकी डिटेल्स बता रहा होगा। साथ ही इसके चेक्स जो आपने क्लियर किए हैं, जो अनक्लियर चेक्स हैं उनको भी हाईलाइट करा ब्लैंक, और आगे आपको बैलेंस एज पर लेजर बता रहा है और नीचे आपको सारी डिटेल्स बता रहा है बैंक स्टेटमेंट वाइज। लास्ट पे जो हमारे पास है कैश एंड बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल में, वो है डेली कैश एक्टिविटी रिपोर्ट। डेली कैश एक्टिविटी में आप अपने कैश या बैंक के अकाउंट्स की टोटल एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अपना 2023-2024 करता हूँ तो मुझे मेरी कैश में मौजूदा सारी एंट्रीज परफॉर्म हुई मिल रही हैं, चाहे वो सेल है, जहाँ जहाँ कैश इंक्लूड था, मुझे ओवरऑल सारी एंट्रीज यहाँ पर डिटेल वाइज मिल रही हैं विद डेट्स एंड वाउचर नंबर्स। यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। फिर एक्सेल समरी है, एक्सेल समरी में हमारे पास पेमेंट एंड रिसीट की डिटेल्स ये प्रोवाइड करता है और उसकी बेसिस पे एक्सेस या शॉर्ट आपको बता देता है और इसके क्लोजिंग बैलेंसेस आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ रिपोर्ट को, कि यहाँ से मैं एक्सेल डाउनलोड कर लिया है, मैं जैसे इसे ओपन कर रहा हूँ, सो ये आप स्क्रीन देख सकते हैं मेरी। यहाँ पर आपको टोटल रिसीट्स बता रहा है, कैश इन हैंड में कितने हुए हैं उसके बेसिस पे जहाँ जहाँ से आपको रिसीव हुए हैं, या आपके कस्टमर की डिटेल्स आ रही होंगी यहाँ पर लेफ्ट साइड। इसके बाद टोटल बता देगा आपको और उसी बेसिस पे पेमेंट्स हैं जो आपने पेमेंट्स की होंगी कैश इन हैंड से, वो भी सारी डिटेल्स मेंशन कर रहा है। और लास्ट पे आपको एक्सेस या शॉर्ट बता देगा आपका कैश इन हैंड का, और उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस क्या आते हैं और क्लोजिंग क्या है। यहाँ पर आप मल्टीपल कैश एंड बैंक अकाउंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनकी भी आप समरी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। समरी बाय मंथ है, या आपको मंथ वाइज सेग्रीगेशन दे देगी इसी रिपोर्ट की जो आपने रिसीट एंड पेमेंट की अभी देखेगी। सो थैंक यू वेरी मच। आज का मॉड्यूल कैश एंड बैंक मैनेजमेंट था। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल में। अल्लाह हाफिज़।